हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे सेकेंड वीक ऑफ फेब के। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा एंड नोट्स ज़रूर बनाना, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक स्टार्टअप्स या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम सैस बोलते हैं, करेक्ट, इन्होंने रिसेंटली रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस या अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो याद रखेंगे ये तीनों कंपनीज जसपे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, डेकफिन टेक प्राइवेट लिमिटेड, जोहो पेमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इन तीनों को अभी अप्रूवल मिला टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर एंड इनको अप्रूवल मिला किससे? आरबीआई से। नेक्स्ट, ओईसीडी की इकोनॉमिक आउटलुक अभी रिलीज की गई, इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में बताया गया एंड यहाँ पे फॉरकास्ट किया गया कि इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी बाय हाउ मच परसेंट? बाय 6.2% फॉर फिस्कल ईयर 24-25 में, राइट, मार्क करके चलेंगे। इसी के साथ साथ फिस्कल ईयर 26 में दैट इज फॉर 2025 टिल 2026 जो जीडीपी की प्रोजेक्शन की गई है वो है 6.5%। नेक्स्ट, who has recently won 2023 Wildlife Photographer of the Year 59 People's Choice Award by the National History Museum in London, UK।
तो याद रखेंगे किनको सम्मानित किया गया, किन्होंने जीता, वो है नीमा सरीखानी, ये यूके से बिलोंग करती हैं। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड को जीत लिया। इस खिताब को, ये अवार्ड नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए दिया जाता है। एंड इनकी जो फोटोग्राफ है, जो पिक्चर है, उसका क्या नाम रहेगा जिनके लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है स्लीपिंग पोलर बियर। स्लीपिंग पोलर बियर, एक आइसबर्ग पर एक पोलर बियर सो रहा था, उनकी इन्होंने एक फोटो खींची एंड उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, तो मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, डैश वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाइल संजय जाजू वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डैश। सो सबसे पहले याद रखेंगे इन फेब अभी रिसेंटली किनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, वो है अपूर्वा चंद्रा। एंड संजय जाजू को अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1। करेक्ट। तो क्या याद रखना है, अपूर्वा चंद्रा ये बनी है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, एंड संजय जाजू ये MIB के सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, इन फेब ओल्जैस बेकेनेतोव ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने किस कंट्री के, तो कजाकिस्तान के ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट करे गए हैं। नेक्स्ट, हु है, और एक चीज़ और, ये कितने साल के हैं, ये आपके 43 ईयर्स के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कजाकिस्तान के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन द फर्स्ट सिविल सर्वेंट टू बी अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द फिट इंडिया मूवमेंट इन फेब 2024। तो नरेंद्र कुमार यादव ये वो पहले सिविल सर्वेंट बने जिनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट इन फेब 2024। नेक्स्ट, मीर मोहम्मद फारूक नाज़की एक प्रोमिनेंट ब्रॉडकास्टर, पोएट एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर है। इनका रिसेंटली निधन हो गया। पूछा जा रहा है किस साल में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन कश्मीरी लैंग्वेज फॉर हिज पोएट्री बुक, जो कि है नार हातून गजल वानस फायर इन द आईलैशेस। तो 1995 में इनको इनकी नॉवेल के लिए, इस पोएट्री बुक के लिए, नॉट नॉवेल, पोएट्री बुक के लिए सम्मानित करा गया था साहित्य अकादमी अवार्ड से। नेक्स्ट, विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबास्टियन पिनेरे रिसेंटली पास्ड अवे इन फरवरी। तो ये चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, 2010 से लेके 2014 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे, और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, इन फेब डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। UCC जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका एक आर्टिकल है 44, ये याद रखेंगे। एंड अभी रिसेंटली उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने पास किया बिल ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज किया गया और इसमें बताया जाता है कि किस कंट्री का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है या कितनी कमी है उसमें। तो इंडिया की क्या रैंक रही अभी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो इंडिया की रैंक रही 38। इंडिया 38 पोजीशन पे आया आउट ऑफ 139 कंट्रीज, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इन फेब लेफ्टिनेंट जनरल डैश बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप सेंटर एंड कॉलेज इन लखनऊ UP। तो वो कौन बनी, वो है कविता साहे। कविता साहे पहली वीमेन बनी, फर्स्ट वीमेन टू बी अपॉइंटेड एज द कमांडेंट ऑफ आर्मी मेडिकल कॉप सेंटर्स एंड कॉलेज इन लखनऊ UP। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, पूरा चांस है ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा ऑफ एग्रीकल्चर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया एक पोर्टल पे जिसका नाम रहेगा सराथी पोर्टल, एंड इसमें आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी इंक्लूडेड की गई है क्योंकि ये भी एक इंश्योरेंस है फार्मर्स के लिए। तो पूछा जा रहा था कि कौन सा पोर्टल है, वो है सारथी पोर्टल। अब सारथी पोर्टल की आपसे फुल फॉर्म आ सकती है सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इंश्योरेंस। तो सारथी आपका पोर्टल रहेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद गूगल AI लेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेक्टर। तो गूगल का एक बार्ड लॉन्च किया गया था, एक जेमिनी लॉन्च किया गया था AI प्लेटफॉर्म। बार्ड का नेम चेंज करके वापस क्या कर दिया गया, जेमिनी। पूछा जा रहा है कि अभी AI सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए किस स्टेट ने गूगल के साथ टाई अप करा, तो वो रहेगी महाराष्ट्र। करेक्ट। एंड गूगल ने
IIIT नागपुर के साथ टाइप किया इन महाराष्ट्र ताकि ये सर्विसेज AI लेड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है किन को अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। ये प्रेसिडेंट है कहाँ की? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, और इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए अभी किनको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कौन रहेंगे वो है नवाफ सलाम। नवाफ सलाम ये लेबनान से बिलोंग करते हैं एंड इनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 3 साल के लिए इन पोजीशन पे रहेंगे। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे जज जोएन ई डोंग्यू को टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Next, in February, Bandhan Financial Holdings Limited received the final approval from IRDAI to acquire 100% paid up share capital of Dash Company. तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड ने रिसीव किया फाइनल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू एक्वायर 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एगन लाइफ इंश्योरेंस। एगन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल बाय करने की यहाँ पे बात की गई। किसके द्वारा? वो है आपका बंधन फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नासा ऑन बोर्ड स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट टू स्टडी द अर्थ ओशन एयर एंड क्लाइमेट। तो नासा के द्वारा सैटेलाइट लॉन्च की गई थी अभी रिसेंटली। पूछा जा रहा है उसका नाम बताओ जो कि फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से ऑफ स्पेसएक्स लॉन्च की गई अर्थ के ओशन एयर एंड क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए। तो सैटेलाइट का नाम क्या रहेगा? पेस। पेस क्या होता है? पेस की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखेंगे पेस है आपका प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। तो ये पेस हो जाता आपका। ठीक। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हम बात कर रहे हैं 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर होंगे? गुवाहाटी में होंगे। गुवाहाटी असम में हमें देखने को मिलेंगे 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। राइट। अभी किनके द्वारा लॉन्च किया गया इसका लोगो? हिमंता बिश्वा शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर याद रखेंगे कि ये 19 जनवरी से लेके 29 फेब तक होंगे। आई करेक्ट? 19 फेब से लेके 29 फेब तक ये आपके गेम होंगे। एंड इसका एक मैस्कॉट भी यहाँ पे याद रखना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट रहेगा, अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है? एक बटरफ्लाई जो कि मैस्कॉट रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4th एडिशन का। नेक्स्ट, मैसिव लावा इरप्टेड फ्रॉम स्लिंगर फॉल वॉल्केनो, जो कहां पर है? आइसलैंड में। अभी आइसलैंड में भी न्यूज़ भी आई थी कि वॉल्केनो इरप्ट हुआ एंड काफ़ी लोगों को अपने घरों से डिस्प्लेस किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद ONDC इंट्रोड्यूस किया डिजिट रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने विद ONDC इंट्रोड्यूस किया डिजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन फेब 2024? तो कौन सी है वो? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। करेक्ट, QCI अलॉन्ग विद ONDC ये एम करते हैं कि जो MSME हैं उनको डिजिटल रेडी बनाने के लिए उनको सर्टिफिकेट ये प्रोवाइड करते हैं कि येस नाउ यू आर डिजिटल रेडी एंड आपको अपने बिजनेस में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच सिटी सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो वॉज हेल्ड इन फेब 2024? सो रियाद, सऊदी अरेबिया। राइट, याद रखेंगे सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड डिफेंस शो कहां पर हुआ? रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ। 4 से लेके 8 फरवरी तक हुआ सऊदी अरेबिया में। मार्क करके चलेंगे इसको। करेक्ट। और इसकी एक थीम रहेगी जो आप सभी को याद रखनी है, वो है इक्विप्ड फॉर टुमारो। इक्विप्ड फॉर टुमारो। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद WDRA
WDRA, that is Warehousing Development Regulatory Authority, to facilitate low interest rate loans to farmers and traders. फार्मर्स एंड ट्रेडर्स को लो इंटरेस्ट रेट देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या किस बैंक ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया WDRA के साथ? वो है पंजाब एंड सिंध बैंक ने, राइट। ये इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराएंगे टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एट लो इंटरेस्ट रेट, ताकि फार्मर्स अपने वेयर हाउसेस सेटअप कर सकें, अपने साइलोस बना सकें, ताकि जब वो हार्वेस्ट हो तो उस प्रोड्यूस को स्टोर किया जा सके। नेक्स्ट, which company has recently partnered with Hong Kong and Shanghai Banking Corporation to offer financial support and technological resources to fast growing climate technology firm? तो HSBC अभी रिसेंटली ऑफर करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज टेक्निकल रिसोर्सेज टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स। जो क्लाइमेट के ऊपर कंपनी काम कर रही हैं उनको यहाँ पे टेक्निकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। फाइनेंस कौन देगा? HSBC बैंक। टेक्निकल रिसोर्सेज कौन प्रोवाइड करेगा? GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर अभी टाई अप किया गया। अब टेक्नोलॉजी क्लाउड हो गया, इसमें मतलब क्या होता है आपका कि आपको हार्डवेयर सेटअप नहीं करना पड़ता है, आप हार्डवेयर ऑनलाइन सर्विस के तौर पे ले सकते हैं, करेक्ट। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से, GCP से, एज्योर किसका हो गया? माइक्रोसॉफ्ट का। AWS किसका हो गया? अमेजॉन वेब सर्विस, ये हो गया आपका अमेजॉन का। नेक्स्ट, इन Feb, CBT, Central Board of Trustees, hiked the interest rate on employees' provident fund deposit to a 3-year high of dash from 8.15%। तो कितना बढ़ गया है? 8.25% हो गया, जो कि पहले था 8.15% फॉर EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट आ जाता है, इन Feb, Alexander Stubb was elected as the 13th president of dash country। तो अलेक्जेंडर स्टब ये इलेक्ट किए गए थे 13th president of फिनलैंड। अभी मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, पद्माश्री अवॉर्डी एंड रिनोन्ड हिंदी एंड मैथिली राइटर उषा किरण खान, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये हिंदी एंड मैथिली राइटर हैं उषा किरण खान। पूछा जा रहा है, इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मा अवॉर्डी और इन विच ईयर डिड शी रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। तो 2015 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट, थीम पूछी जा रही है ऑफ UN वर्ल्ड पल्सेस डे, जो कि 10 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो थीम क्या रहेगी UN वर्ल्ड पल्सेस डे की? वो है पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल, ये आपकी थीम रहेगी। पहली बार वर्ल्ड पल्सेस डे 2019 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल डी वार्मिंग डे कब ऑब्जर्व किया गया? साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर आपकी टैबलेट्स दी जाती हैं बच्चों को, ताकि उनके पेट में कीड़े ना हो सके। एंड पहला जो नेशनल डी वार्मिंग डे था अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया। कब ऑब्जर्व किया गया? ये आपका 10 फरवरी को, करेक्ट। और जो दूसरी डेट है वो अभी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। बेसिकली जनरली तो वो होगा अगस्त में, ठीक है, और पहला फरवरी में होता है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल 2024। तो असम के द्वारा ये हीलिंग प्रैक्टिसेस बिल अप्रूव किया गया। ये बिल आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है फ्रॉम द मैजिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट, इन द नेम ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब जो मैजिकल ट्रीटमेंट आपके ऊपर किया जाता है, काला जादू वगैरह ये कर देते हैं लोग, तो उससे आपको छुटकारा पाने के लिए ये हीलिंग प्रैक्टिस बिल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनवेल्ड द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA वे फॉरवर्ड एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023। किसके द्वारा लॉन्च की गई? किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया, बताइए जरा, किसने लॉन्च किया इसको? ये है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा लॉन्च किया गया, करेक्ट। और इनके द्वारा कॉन्फ्रेंस कराई गई 3 एरियाज में, 3 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुई बेसिकली। भोपाल मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी दैट हैज रिसेंटली अनवेल्ड प्रभाव, जो कि क्रिसिल्स इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। तो पूछा जा रहा है, नेम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या रेगुलेटरी बॉडी जिन्होंने ये प्रभाव लॉन्च की। ये लॉन्च की गई SIDBI के द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का लोन अग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंट ब्रह्मपुत्रा इंटीग्रेटेड फ्लड एंड रिवर बैंक एरोजन मैनेजमेंट सिस्टम
प्रोजेक्ट इन असम। तो ब्रह्मपुत्रा जो की फ्लड मैनेजमेंट के लिए, उसके रिवर बैंक पे इरोजन ना हो उसको और मजबूत बनाने के लिए अभी $200 मिलियन का एक लोन अप्रूव किया गया था। किसके द्वारा अप्रूव किया गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया, करेक्ट, फॉर असम स्टेट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियाज यूपीआई वॉज लॉन्च्ड इन फेब? तो श्रीलंका में एंड मॉरिशियस में अभी रिसेंटली इंडिया का यूपीआई लॉन्च किया गया। इवन इन पेरिस के आप आईफिल टावर पे देख सकते हैं, वहां पे भी आप अपनी यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली वन आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन फेब 2024? तो किस कंट्री ने अभी जीता आईसीसी मेंस अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग इंडिया इन द फाइनल्स? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम ने इंडिया की अंडर-19 मेंस क्रिकेट टीम को हरा दिया इन द फाइनल्स। ये आपका था 15th एडिशन ऑफ अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। होस्ट किस कंट्री के द्वारा किया गया था? साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट, when was the 9th इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय यूएन? तो इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, गर्ल्स इन वीमेंस का एंड गर्ल्स का, जो बेसिकली हम बोलें तो गर्ल्स का जो पार्टिसिपेशन है साइंस में उसको बढ़ावा देने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता फैल सके। एंड 11 फरवरी को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम याद रखेंगे, थिंक साइंस थिंक पीस। नेक्स्ट, यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी has recently laid down the foundation stone for India's first digital national museum of epigraphy। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहां पर होगा? हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एनहेंस द ईवी उपयोग पोर्टल टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ईवी उपयोगी एक पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, अट्रैक्टिव फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज कर सकें। बिकॉज ईवी से जो कार्बन का रिडक्शन होता है इन्वायरमेंट में वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करती है तो कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है इसके रनिंग से। नेक्स्ट, the 193rd meeting of Employees State Insurance Corporation was held in New Delhi under the chairmanship of the Union Minister of Labour and Employment भूपेंद्र यादव। ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया कि जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं ईएसआई एम्प्लॉयज़ को कब मिलेंगे? जब वो 5 साल तक उन्होंने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट हो या सुपरनेशन हो, उससे पहले मिनिमम 5 साल तक जब वो सर्विस कर लेंगे उसके बाद उनको यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट, name the country that has recently signed a protocol to amend the agreement on the nuclear reactor construction at Kundakulam nuclear power project in Tamil Nadu। सबसे पहले तो याद रखेंगे ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है ये इंडिया एंड रशिया के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। इसमें अभी कुछ प्रोटोकॉल्स को अमेंड करने की बात की गई, राइट। तो सिमिलरली ये पूछा जाएगा कि नेम द कंट्री दैट रिसेंटली साइंड अ प्रोटोकॉल टू अमेंड द एग्रीमेंट, तो रशिया के द्वारा, राइट, क्योंकि इंडिया और रशिया मिलके इस कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को बना रहा है और ये कहाँ पर रहेगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद एम्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट पेमेंट कार्ड टू प्रोवाइड हैसल फ्री पेमेंट फॉर ट्रीटमेंट। तो हैसल फ्री पेमेंट के लिए एक स्मार्ट पेमेंट कार्ड लॉन्च किया गया एम्स के द्वारा। पूछा जा रहा है किस बैंक ने एम्स के साथ टाई अप करा, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI ने एम्स के साथ टाई अप करा टू लॉन्च दिस स्मार्ट पेमेंट कार्ड। और एम्स से रिलेटेड एक और याद रखेंगे, अभी एक एम्स रेवाड़ी लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ पे रहेगा ये एम्स रेवाड़ी? ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 88th फाउंडेशन डे ऑन 10th of Feb 2024। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा उनका 88th फाउंडेशन डे अभी ऑब्जर्व किया गया 10 फरवरी को। यहाँ पर 88 नई ब्रांचेस भी लॉन्च की गई इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा। 3 नए रुपए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए। इसी के साथ साथ कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के भी लॉन्च किए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप याद रखेंगे जो 88 नई ब्रांचेस यहाँ पे लॉन्च की गई हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, करेक्ट। और 88 फाउंडेशन डे है इसीलिए 88 ब्रांचेस भी लॉन्च की गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव रिसेंटली ऑनर्ड विद भारत रत्न अवार्ड। टोटल 2024 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से। 3 यहाँ पर गिवन है, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव, करेक्ट। ये 3 तो हो गए। इनके अलावा कौन कौन है जिनको सम्मानित किया गया भारत रत्न अवार्ड से? याद रखेंगे, एक तो है आडवाणी जी, करेक्ट। आडवाणी जी को यहाँ पे सम्मानित किया गया
लाल कृष्ण आडवाणी जी को विद भारत रत्न। एंड इनके अलावा और किनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न अवार्ड से, वो रहेंगे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के। नेक्स्ट, इन फेब द रियोन स्पेशलिस्ट इन जेनेटिक मेडिसिन एंड पद्मश्री अवार्डी ईश्वर चंद्र वर्मा रिसेंटली पास्ड अवे। पूछा जा रहा है इन विच ईयर ईश्वर चंद्र वर्मा वॉज कन्फर्ड विद पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो इनको 2023 में सम्मानित किया गया विद पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, राइट, ईश्वर चंद्र वर्मा को। नेक्स्ट, in Feb, Board of Governors of Academy of Motion Pictures Arts and Science announced a new award for the best casting from the Dash Academy Awards. Right? It was from the 98th Academy Awards. Correct? Next, which company has recently signed an MOU with the government of Odisha to set up an integrated electric vehicle battery manufacturing project in Cuttack and Paradeep in Odisha. तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को यहाँ सेटअप करने की बात की गई। किसके द्वारा? तो वो है JSW ग्रुप इसको सेटअप करेगा, राइट। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो यहाँ पे हम देखेंगे 11,000 से भी ज़्यादा जॉब्स जनरेट की जाएंगी एंड 50 गीगावाट पर आवर की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट को यहाँ सेटअप किया जाएगा उड़ीसा में। Next, in which city Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated and laid the foundation stone for multiple development projects worth 75,100 करोड़ रुपीस। तो ये है जबुआ मध्य प्रदेश में, ठीक है। एंड इसी के अलावा 1,500 रुपये हर महीना आहार अनुदान योजना के अंडर 2 लाख वीमेंस को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट एजेंसी ने रिसेंटली लॉन्च किया द ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल। तो ये जो ग्रो रिपोर्ट लॉन्च की गई एंड पोर्टल लॉन्च की गई, पूछी जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 21st क्वार्टरली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज्ड बाय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इंडियाज अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड टू डैश। इंडिया की जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज की, इट हैज डिक्लाइन टू 6.5% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट, CCI ने अप्रूव किया कराची पाकिस्तान बेस्ड मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड को टू एक्वायर 100% पेड अप शेयर कैपिटल इन द डैश कंपनी। तो कौन सी कंपनी का 100% शेयर बाय किया जा रहा है? तियानेश लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड का। किसके द्वारा? कराची पाकिस्तान बेस्ड मैट्रिक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। Next, when was the International Epilepsy Day observed across the globe with the theme Milestones on my Epilepsy Journey? तो कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे? 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे और थीम रहेगी इसकी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, गिवन है माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ द UN वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 13th of Feb? तो वर्ल्ड रेडियो डे की थीम क्या रहेगी? रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट, who has been recently appointed as managing director and chief executive officer of SBI Capital Markets? वो है वीरेंद्र बंसल, राइट। ये अपॉइंट किए गए हैं एज MD एंड CEO ऑफ SBI Capital Markets। ये किनको रिप्लेस करेंगे? रजय कुमार सिन्हा को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। कौन है ये? संजय कुमार जैन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द टॉपिक फॉर सेकेंड वीक ऑफ फेब मंथ। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। NCMC वॉलेट डेबिट कार्ड अभी लॉन्च किया गया किस बैंक के द्वारा? NCMC क्या मतलब हुआ NCMC का? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, NCMC कार्ड, राइट। NCMC कार्ड अभी ये क्रेडिट डेबिट कार्ड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। रुपे नेटवर्क पे ये वर्क करेगा, ठीक है। ये कॉन्टैक्टलेस और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके का कार्ड है। बेसिकली आप इसको टैप फीचर इस पे रहेगा, आप टैप कीजिए, आप इजीली इससे पेमेंट कर पाएंगे, करेक्ट। एज ऑफ नाउ NCMC वॉलेट में जो अमाउंट से फिक्स की गई है वो है 2,000 रुपीज़, राइट, RBI के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर मैं फेडरल बैंक की बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पे? श्याम श्रीनिवासन। फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा फेडरल बैंक का?
अलुवा में। अब अलुवा कहाँ पर है? अलुवा है आपका कोची केरला में, ठीक। और इसको 1931 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है? बेसिकली क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए। ग्रीन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स क्या हो गए? बेसिकली बॉन्ड्स हम जानते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए आपसे पैसा लिया जाता है और आपको एक फिक्स रिटर्न वहां पे दिया जाता है। ग्रीन बॉन्ड्स क्या हो गए? जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो आपका सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा, ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे उसको इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करें वो रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड हो, उससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, एंड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बेस्ड हो, एंड वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया गया, बेसिकली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहा है कि किन्होंने बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड को जीत लिया है। तो वो रहेगा REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये अवार्ड जीत लिया गया है। इसका भी एक रीज़न है क्यों इन्होंने इस अवार्ड को जीता। बेसिकली इन्होंने ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए थे, $750 मिलियन के ये ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए थे, राइट। एंड ये पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्रीन बॉन्ड्स थे जो इंडिया में इशू करे गए थे ड्यूरिंग इंडिया की G20 जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी, उसके दौरान इन ग्रीन बॉन्ड्स को REC के द्वारा इशू किया गया था। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए ही इनको यहाँ पे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट है RBI 6th बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फिस्कल ईयर 24 अभी रिलीज की गई, और इन्होंने प्रोजेक्ट किया इंडिया GDP ग्रोथ रेट टू ग्रो एट हाउ मच परसेंट इन 2024। इन्होंने बोला कि इंडिया GDP ग्रोथ रेट विल बी ग्रोइंग एट 7%, राइट। इनके हिसाब से इंडिया GDP ग्रोथ रेट कितनी होगी? 7% होगी फिस्कल ईयर 24 में। डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, राइट। और ये डाटा आप देखेंगे, अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन ला रही है तो वो कुछ और प्रोजेक्ट करेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया RBI अप्रूवल टू सेटअप अ सब्सिडरी इन जिफ्ट सिटी। ये अपनी एक सब्सिडरी बना रहे हैं IFSC में, जिफ्ट सिटी में, जो कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। और ये कौन सी है? IREDA। ये IREDA क्या है? बेसिकली इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बेसिकली ग्रीन एनर्जी पे जो फोकस करता है, तो वो IRED अप्रूव करता है, इनके द्वारा सेटअप किया जाता है, राइट। तो ये अपनी सब्सिडरी सेटअप कर रहे हैं IFSC में, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, करेक्ट। एंड ये जो नई सब्सिडरी है, बेसिकली जो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हम जो ग्रोथ चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, उसके लिए जो फाइनेंसिंग है वो ये IREDA जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके साथ मिलके यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करवाएगी इंडिया में। IREDA की बात करें तो ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE है, दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल। नेक्स्ट आ जाता है, हेडक्वार्टर ऑफ CITS शिफ्टेड फ्रॉम चाइना टू विच कंट्री। देखो CITS क्या है? CITS कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स। तो यहाँ पे चाइना से इनके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करने की बात की गई टू आर इंडिया, करेक्ट। एंड ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन हुआ ड्यूरिंग द 25th मीटिंग ऑफ द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑन टी, करेक्ट, IGG या IGT। इनकी 25th एडिशन ऑफ FAO IGG की जो मीटिंग थी, ये हुई थी अभी रिसेंटली असम गुवाहाटी में हुई थी, करेक्ट। एंड पहली बार हुई थी, तो इसी के दौरान ये डिसीजन लिया गया कि चाइना से जो हमारा CITS का हेडक्वार्टर है उसको शिफ्ट किया जाएगा, और कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा हेडक्वार्टर, ठीक। फिर इसी के साथ साथ FAO IGG, इनकी जो चेयरमैनशिप है किसके पास है? अब इसकी चेयरमैनशिप हमारे इंडिया के पास है। इससे पहले UK के पास थी, अब इंडिया के पास चेयरमैनशिप रहेगी इसकी 2024 से 2026 तक। और फिर 2026 में कीनिया के पास इसकी करेक्ट, श्रीलंका के पास इसकी चेयरमैनशिप आ जाएगी 2026 में 2 साल के लिए। ये जो IGG की FAO IGG की चेयरमैनशिप होती है 2 साल के लिए होती है। जो कीनिया की हम बात कर रहे थे, वो कीनिया की ये है कि कीनिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का इन द वर्ल्ड। कीनिया की बात करें तो कैपिटल नायरोबी, राइट। और नायरोबी कीनिया में किसका हेडक्वार्टर आ जाता है? UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रहेगा, ठीक है। मार्क करके चलेंगे। तो CITS कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल टी स्मॉल होल्डर्स
इनका हेडक्वार्टर चाइना से अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इंडिया में। एंड 25th FAO-IGG की चेयरमैनशिप अभी हमने इसकी मीटिंग देखी थी, कहाँ पे, असम गुवाहाटी में, राइट। और यहाँ पे चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, FAO-IGG की अभी इंडिया के पास रहेगी 2024 से 2026 तक। किस बैंक ने भी पार्टनर किया लेरेमिट के साथ फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फॉर MSMEs, तो बताइए। लेरेमिट ये एक बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी रहेगा, नया स्टार्टअप है, ये एक फिनटेक स्टार्टअप है, दैट इज फाइनेंस टेक स्टार्टअप, राइट। तो अभी किस बैंक ने इनके साथ टाई अप किया, तो येस बैंक ने लेरेमिट के साथ टाई अप किया, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, बेसिकली हम बोले जो MSMEs हैं उनको दूसरे देश में पेमेंट करनी है, उसके लिए ये एक सुविधा लाई गई। एंड ये जो बाहर पेमेंट की जाएगी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगी, आप US$ एंड यूरो में भी यहाँ पे इसको कर सकेंगे, करेक्ट। तो येस बैंक ने पार्टनर किया लेरेमिट के साथ ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए टू MSMEs, एंड इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी में भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को। फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी विल बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे इसको। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से यहां पे सम्मानित किया जाएगा LK आडवाणी जी को। अब इतना मैंने आपको बता दिया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता कौन सा है, तो वो है भारत रत्न, ठीक है। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया भारत रत्न से। फिर ये 50वें रेसिपिटेंट बने हैं भारत रत्न अवार्ड के सिंस 1954, सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस अवार्ड, ठीक है। फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट है इनके द्वारा ये 7वें व्यक्ति बने जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभी रिसेंटली किनको मिला था, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कर्पूरी ठाकुर को, पोस्ट ह्यूमसली दिया गया था, 2024 में ही इनको सम्मानित किया गया। पोस्ट ह्यूमसली मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेम द बैंक या ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द गवर्नमेंट एनवायरमेंट फैसिलिटी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू द नेशनल कैपिटल फंड अ कंसेशन फंड। आई रिपीट, वो कौन सा बैंक या ऑर्गेनाइजेशन है अलोंग विद गवर्नमेंट ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नेशनल कैपिटल फंड अ कंसेशन फंड को, तो वो रहेगा कौन सा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने $400 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो इसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट पीरियड रहेगा वो रहेगा 12 साल का। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHSRCL। डायरेक्ट क्वेश्चन है, विवेक कुमार गुप्ता यहाँ पे अपॉइंट किए गए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NHSRCL। नेक्स्ट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2023 बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 लिस्ट, विच इज द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ इंडिया फॉर 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर के लिए यहाँ पे टॉप किया है, राइट। एंड ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी निकल के आई है फॉर द 3rd टाइम। इनकी अगर वैल्यू देखें 15,64,663 करोड़ रुपीस की ये वैल्यूएशन रहेगी। नेक्स्ट पे RIL के बाद आ जाता है TCS, 3rd पे HDFC बैंक, राइट। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2023 बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया रिलीज्ड 500 रिलीज्ड बाय एक्सिस बैंक्स बरगंडी प्राइवेट एंड ह्यूरन इंडिया। RIL ने यहाँ पे टॉप किया एंड इट एमर्ज्ड एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर, इतनी इसकी वैल्यूएशन रही। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द पर्सन ऑफ सिख रेजिमेंट जिनको कन्फर्ड किया गया विद विशिष्ट सेवा मेडल फॉर ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट। ये ऑक्टोकॉप्टर क्या है, ये एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन रहेगा जो आपके डिलीवरीज़ के लिए, राइट, सर्वेलेंस के लिए, करेक्ट, इसकी के साथ साथ ग्रेनेड्स को डालने के लिए, देन एम्यूनेशन जैसे AK-47 से आप यहाँ पे एनिमीज़ को शूट कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ड्रोन है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया, किसके द्वारा, हवलदार वीरेंद्र सिंह के द्वारा, एंड इसी के लिए इनको यहाँ पे विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित करा गया फॉर दिस ऑक्टोकॉप्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं।
अब हम बात करेंगे स्मार्ट एम्यूनेशन की। स्मार्ट एम्यूनेशन मतलब जिसका अपना खुद का एक तरीके से आपको दिमाग हो। जैसे हम कहते हैं ना, मिसाइल को एक हमने टारगेट दे दिया तो वो उस पर जाके अटैक करेगी ही करेगी, बेशक वो जो हमारा टारगेट है वो मूव कर रहा है, तो मूव के हिसाब से वो हमारा मिसाइल भी अपने आप मूव करेगी। तो एक स्मार्ट एम्यूनेशन यहाँ पे डेवलप की गई है। 155 mm की ये स्मार्ट एम्यूनेशन रहेगी। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। किसके द्वारा? IIT मद्रास ने यहाँ पे टाई अप किया MIL के साथ। MIL क्या है? म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। 2021 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। और यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे रवि कांत। ठीक है, तो मार्क करेंगे IIT मद्रास एंड MIL ने मिलके एक 155 mm की स्मार्ट एम्यूनेशन को डेवलप किया है। करेक्ट। चलिए, इंडिया एंड बांग्लादेश की वीमेंस फुटबॉल टीम ये जॉइंट चैंपियंस डिक्लेयर करे गए हैं ऑफ SAFF अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप। ये वीमेंस चैंपियनशिप जो हुई थी आपकी फाइनल ढाका बांग्लादेश में हुआ था इसका फाइनल, राइट। एंड इसके दौरान जो वीमेंस टीम है ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, इनको जॉइंट डिक्लेयर किया गया है विनर। ठीक है, एंड ये आपका ड्रॉ में हुआ था, एंडेड पेनल्टी शूट आउट में भी आपका भी ये विनर नहीं रहे कोई भी, एंड आपका पेनल्टी शूटआउट्स में भी इक्वल रहा, ड्रॉ रहा, एंड कोई डिसीजन नहीं है कि जो फाइनल होता है वो टॉस से होगा, राइट। तो इन दोनों को यहाँ पे फिर विनर डिक्लेयर कर दिया गया है, बोथ इंडियन वीमेंस टीम एंड बांग्लादेश वीमेंस फुटबॉल टीम को एज द जॉइंट चैंपियन ऑफ द SAFF अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करते हैं निसार की। सबसे पहले निसार देख लेते हैं क्या है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बेसिकली क्या था कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इन स्टेट्स के जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको मैप करने के लिए ये निसार बेसिकली लॉन्च किया था। और बेसिकली हम कहें तो मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका में पायलट बेसिस पे यहाँ पे इनकी मैपिंग की गई। तो ये था आपका फेज 1। अभी रिसेंटली कुफोस क्या है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, इनको पार्टनर बनाया गया है इसरो के साथ, ताकि जो सेकेंड फेज रहेगा, फेज 2 ऑफ निसार, उसको कैरी आउट किया जा सके, उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसीलिए कुफोस को यहाँ पे पार्टनर बनाया गया है इसरो का, राइट। तो फिर से देखते हैं, फेज 2 निसार के फेज 2 के रिसर्च प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए कुफोस ने पार्टनर किया इसरो के साथ। कौन से रियल एस्टेट डेवलपर ने अभी रिसेंटली रिसीव किया सेबी अप्रूवल फॉर देयर इनॉग्रल ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड? देखो, ये शिवालिक फंड की जगह शिवालिक ग्रुप लिख लो, राइट। तो याद रखेंगे वो शिवालिक ग्रुप है जिन्होंने अभी रिसेंटली सेबी का अप्रूवल रिसीव किया ताकि वो अपना खुद का एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड खोल सकें। उसका नाम रहेगा शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड। ये अहमदाबाद गुजरात बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है शिवालिक ग्रुप, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पे शिवालिक इन्वेस्टमेंट फंड लॉन्च करने की बात करी गई, जो कि एक कैटेगरी 2 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रहेगा। इसके अंडर ये 300 करोड़ रुपए रेज करने की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। अभी हमने देखा था कि पेरिस ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में होंगे, जुलाई 2024 में इसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी। तो हम जानते हैं जब ये ओलंपिक गेम्स होते हैं तो टॉर्च जलाई जाती है, करेक्ट, और एक कुछ टॉर्च बियर सेलेक्ट किए जाते हैं। तो अभी रिसेंटली इंडिया से इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा, इनको सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024। 11,000 टॉर्च बियर्स को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है थ्रू आउट फ्रांस। 10,000 आपके पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक टॉर्च रिले में, एंड 1,000 आपके पार्टिसिपेट करेंगे इन द पैरा ओलंपिक टॉर्च रिले में। ये जो ओलंपिक फ्लेम है इसको लिट कब की जलाया कब जाएगा? तो 16 अप्रैल 2024 को इसको जलाया जाएगा एट द ओलंपिया सेंचुरी इन ग्रीस। एंड फिर इसको 1 या 2 महीने तक इनकी मार्च होती है। इसको फ्लेम को ले जाया जाएगा मार्सेल फ्रांस में ऑन 8th ऑफ मई, एंड वहां से फिर 68 डे जर्नी रहेगी अक्रॉस 65 फ्रेंच टेरिटरीज। फिर इसको पेरिस ले जाया जाएगा एंड वहां पे ओपनिंग सेरेमनी इसकी कमेंस की जाएगी 26 जुलाई 2024 को। ठीक है, और एक और चीज याद रखेंगे, अभिनव बिंद्रा ये मेंबर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सिंस जून 2023। स्पोर्ट्स पर आते हैं। अभी रिसेंटली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के दौरान, ये टीम चैंपियनशिप हुई कहाँ पर थी? आपकी मलेशिया में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे लोकेशन। यहाँ पर इंडियन वीमेंस बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है बाय डिफीटिंग थाईलैंड टीम इन द फाइनल। आई रिपीट,
बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में अभी इंडियन वीमेंस बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर कर लिया है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड सिक्योर करा। एंड इन्होंने किन को हराया फाइनल्स में? इन्होंने थाईलैंड को हराया इन द फाइनल्स। और ये जो इवेंट हुआ था, ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? ये आपका मलेशिया में हमें फाइनल इवेंट देखने को, या फिर ये जो चैंपियनशिप है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप, कहाँ देखने को मिली थी? थाईलैंड में, हमें मलेशिया में देखने को मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। तो अभी वर्ल्ड पेंगोलियन डे हमने ऑब्जर्व किया। वर्ल्ड पेंगोलियन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 17 फरवरी को। नहीं, हर साल 17 फरवरी को ऑब्जर्व नहीं करते, याद रखेंगे। हम इसको ऑब्जर्व करते हैं ऑन द 3rd सैटरडे ऑफ फेब मंथ। फेब के 3rd सैटरडे को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलियन डे। और इस बार 2024 में ये कब था? 17 फरवरी को हमें ये ऑब्जर्व किया। ठीक है, वर्ल्ड पेंगोलियन डे, और ये 13वां वर्ल्ड पेंगोलियन डे हमने ऑब्जर्व करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। तो अभी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी के द्वारा लॉन्च की गई आशा किराना आई केयर स्कीम, लोगों की आई चेकअप के लिए कि उनको ब्लाइंडनेस ना हो, आंख में कोई दिक्कत हो तो उसका चेकअप हो सके, राइट, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इसीलिए कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये आशा किराना आई केयर स्कीम एट योर डोरस्टेप लॉन्च की गई। करेक्ट, ये ऑफर करती है फ्री आई केयर सर्विसेज टू द फैमिलीज अक्रॉस कर्नाटका एंड इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका सिद्धारामैया जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया गेन। गेन क्या है? गारंटीड एश्योर्ड इनकम। करेक्ट, इन्होंने लॉन्च किया, ये एक न्यू गारंटीड इनकम प्लान है फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, चलिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये गेन को लॉन्च किया गया। करेक्ट, जो कि एक न्यू गारंटीड इनकम प्लान रहेगा फॉर द कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये है इंडसइंड बैंक, राइट। इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया किसके साथ? NPCI के साथ, टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। इंपॉर्टेंट डेज पर आ जाते हैं। सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल 6 जनवरी फेब को ऑब्जर्व नहीं करते, सिर्फ 2024 में हमने 6 फेब को ऑब्जर्व किया, वरना जनरली ये सेकेंड ट्यूसडे को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ सेकेंड मंथ, जो कि हमारा फरवरी आ जाता है। करेक्ट, दैट मीन्स सेकेंड ट्यूसडे को ऑफ फरवरी मंथ, सेकेंड ट्यूसडे को ऑफ फरवरी मंथ हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं सेफर इंटरनेट डे। और इस बार 2024 में ये 6 फरवरी को आया और 2024 में हमने इसका 6ठा एडिशन ऑब्जर्व किया। एंड एक थीम याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रहेगी? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये आपकी थीम रहेगी सेफर इंटरनेट डे की। नेक्स्ट आ जाते हैं AHIDF स्कीम। ये लॉन्च की गई किन के द्वारा? AHIDF क्या है? AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, राइट। देखो, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसका मतलब क्या हुआ? एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, उससे रिलेटेड हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। मतलब कि हम उन प्रोडक्ट्स को बना सकें, उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे लोग इन डेयरी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, उनकी डिमांड को, जो डिमांड आएगी उसको हम पूरा कर पाएंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो सप्लाई कहाँ से आएगा, राइट। डिमांड तो होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगा। इसीलिए ये AHIDF स्कीम लॉन्च की गई। पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा इसको रिफर्बिश स्कीम को लॉन्च किया गया। ऑफिशियली अगर इस स्कीम की बात करें AHIDF, तो ये जून 2020 में लॉन्च की गई थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा विद एन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज़। अभी इस स्कीम को वापस से लॉन्च किया गया है, एक बेटर वर्जन ऑफ द स्कीम लॉन्च किया गया। एंड इस स्कीम के लिए एक रेडियो जिंगल भी लॉन्च किया गया ऑन AHIDF। करेक्ट, आई रिपीट, 14 फरवरी को पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ फिशरीज, एनिमल एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया रीअलाइंड स्कीम ऑफ AHIDF न्यू दिल्ली में। एंड इन्हीं के द्वारा एक रेडियो जिंगल भी लॉन्च किया गया ऑन दिस AHIDF। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किनको अभी कंट्री डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है? कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं? मियो ओका। मियो ओका यहाँ पे कंट्री डायरेक्टर बने हैं आपकी एशियन डेवलपमेंट
बैंक के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया कंट्री डायरेक्टर फॉर। किस बैंक ने रिसेंटली एनेबल किया देयर कस्टमर्स टू पे विद एनी मर्चेंट क्यूआर कोड यूजिंग द डिजिटल ई रूपी ऐप। तो वो कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी अलाउ किया है, किस बैंक ने अलाउ किया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कि किसी भी बैंक के या किसी भी मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके वो डिजिटल रूपी से पेमेंट कर सकते हैं। तो वो है आईसीआईसीआई बैंक, राइट। ये किसी भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके उससे ई रूपी से यहाँ पे डिजिटल रूपी से पेमेंट इजीली कर पाएंगे, करेक्ट। इससे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी एंड इससे डिजिटल रूपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इक्सिगो टू लॉन्च अ प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इक्सिगो के साथ ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैल्यू प्रोपोजिशन अक्रॉस ट्रैवल सेक्टर्स जैसे फ्लाइट, ट्रेन, बसेज एंड होटल्स। एंड यहाँ पे टायर 2 एंड टायर 3 कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली सिंप्लीफाई किया प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो है रशिया, राइट। रशिया ने अभी रिसेंटली सिंप्लीफाई किया प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे एज वेल एज जो 15,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं रशिया में, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने अभी एक टास्क फोर्स फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकरेंस फ्रेमवर्क। तो IRDAI ने अभी एक टास्क फोर्स सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मीना कुमारी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकरेंस फ्रेमवर्क। ये जो टास्क फोर्स है ये इसका काम क्या रहेगा कि जो भी मिस सेलिंग हो रही है एंड जो फोर्स सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसीज की बाय द बैंकरेंस चैनल, उसको रिव्यू करना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए वेज सजेस्ट करना एंड उसकी एफिशिएंसी को, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसीज को कैसे बेटर किया जा सकता है। इसीलिए ये एक टास्क फोर्स सेटअप की गई जो कि उनकी चेयरमैन रहेंगी मीना कुमारी। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक। अभी रिसेंटली नीतीश, हम जानते हैं नीतीश कुमार यादव, ये आपके कौन हैं? ये चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। कहाँ के? बिहार के, करेक्ट। 9वीं बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के एंड अभी रिसेंटली इन्हीं के नाम के ऊपर एक डिवाइस को लॉन्च किया गया। ये डिवाइस बेसिकली आपका क्या करता है? अलर्ट डिवाइस है। ये अलर्ट देता है फॉर नेचुरल कैलेमिटी, जैसे आपकी हीट वेव्स आ गई, कोल्ड वेव्स आ गई, फ्लडिंग आ गई, थंडरस्टॉर्म हो गया, अर्थक्वेक आ गया, करेक्ट। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये अलर्ट्स प्रोवाइड करता है ये डिवाइस, जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एंड इसका नाम रहेगा नीतीश। नीतीश की फुल फॉर्म देखें तो नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश का नाम रहेगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया एंड ये एक अर्लियर अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज प्रोवाइड करता है। इस डिवाइस को डेवलप किया गया था बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद IIT इन पटना, बिहार। इसी के अलावा एक और डिवाइस याद रखेंगे जो है इंद्रावज। ये इंद्रावज बेसिकली सिमिलर टाइप ऑफ डिवाइस है जैसे आपका नीतीश है, सॉरी ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है इंद्रावज एंड से सिमिलर काम करता है जो आपका ये नीतीश डिवाइस करता है, करेक्ट। ये आपका लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म इससे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है इस मोबाइल एप्लीकेशन। नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली दैट हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग मॉडल पार्टनरशिप विद SBI टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड पर्सनलाइज्ड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। तो क्या नाम रहेगा कंपनी का? वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, राइट। ये एक NBFC है, करेक्ट, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू अ को-लेंडिंग मॉडल पार्टनरशिप विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ताकि अफोर्डेबल एंड पर्सनलाइज लोन्स प्रोवाइड कराए जा सकें एंड ये हेल्प करेंगे MSMEs को ग्रो करने के लिए, लोन्स देने के लिए एट चीपर इंटरेस्ट रेट, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकें। नेक्स्ट, किस बैंक ने या विच बैंक हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया टू ऑफर EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज अभी ऑफर की गई हैं किसके द्वारा? तो HSBC इंडिया के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज को ऑफर किया गया। EBG होता क्या है? EBG बेसिकली एक डिजिटल मेथड होता है आपका बैंक गारंटी प्रोवाइड कराने का। इसमें क्या होता है, बैंक आपके जो भी बेनिफिशियरी है उसकी बेसिस पे यहाँ पे गारंटी लेता है कि जो पर्सन है वो यहाँ पे अपनी पेमेंट फुलफिल करेगा, ये गारंटी बैंक लेता है, करेक्ट। तो ये आपकी बैंक गारंटीज होती हैं। तो अब कौन सा वो पहला फॉरेन बैंक बना जो कि ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज? वो है HSBC इंडिया।
सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पर हुआ अभी। इंडिया एनर्जी वीक ये कहाँ पर हमें ऑब्जर्व किया गया, करेक्ट, और किन्होंने इसको इनॉग्रेट किया सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक को? तो गोवा में हमें देखने को मिला एंड पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर इसको इनॉग्रेट देखने को मिला, इसका इनॉग्रेशन। हु लॉन्च्ड EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम? तो ये EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। मेन एम क्या है? फाइनेंशियली सपोर्ट करना। स्कॉलरशिप का एम ही क्या होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना, जो भी बच्चे, जो डिजर्विंग बच्चे हैं, जो अपनी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, राइट, जिनको हायर एजुकेशन करनी है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया। सेकेंडरी के बाद हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, राइट, जो अच्छे बच्चे हैं, मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं एंड इकोनॉमिकली वीकर हैं वो, करेक्ट, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। और यहाँ पे कौन फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा? JNV क्या है? जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है। एंड EDCIL की फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या है? एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना CPSE है, करेक्ट। इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो किन्होंने EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रेज किए $300 मिलियन थ्रू अ मेड इन सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशुएंस? ऐसा पहली बार हो रहा है कि सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड के थ्रू अभी बैंक ने $300 मिलियन यहाँ पे रेज किए हैं। कौन सा बैंक रहेगा? HDFC बैंक रहेगा, राइट। और ये जो सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड है, इनका जो टर्म रहेगा, ईयर कितने साल के रहेंगे? 3 साल का ये बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे कितना परसेंट इन्हों मिलेगा? 5.180% हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, करेक्ट। 3 साल तक HDFC बैंक यहाँ पे देगा। ओरिजिनली $750 मिलियन रेज करने की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे अभी जो इशू किए गए हैं वो है $300 मिलियन के बॉन्ड। एंड इस बॉन्ड के थ्रू आपके जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करने की बात की जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्रो करने की बात की जाएगी, राइट। एंड ये जो बॉन्ड्स हैं HDFC बैंक की जो ब्रांच रहेगी, बैंक की ब्रांच एट जिफ्ट सिटी, उनके द्वारा इशू किए जाएंगे एंड इनको लिस्ट किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर आते हैं, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया अपार इन रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया? तो देखो सबसे पहले अपार को समझो, ये है क्या? अपार है आपका ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसे आपका क्या होगा कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी आपके क्रेडिट्स आएंगे, क्रेडिट्स को बोल देते हैं मार्क्स, स्टूडेंट्स के जो भी क्रेडिट्स या मार्क्स आएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपार में आपके ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएंगे। आपको एक ABC ID प्रोवाइड की जाएगी एंड इस ABC ID पर आपके सारा डाटा रजिस्टर होता रहेगा, राइट। जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज में उसको जाएगा, कॉलेज में जाने से पहले उनको ये ABC ID की रिक्वायरमेंट होगी एंड इसी ID की बेसिस पे उनका कॉलेज में एडमिशन होगा एंड फिर जो भी क्रेडिट्स आएंगे, जो भी मार्क्स आएंगे, वो इस ABC ID पे रजिस्टर होते रहेंगे, करेक्ट। एंड फ्यूचर में जब भी आपको मार्क्स की ज़रूरत होगी, जब भी किसी इंस्टीट्यूशन को आपके रजिस्ट्री मार्क्स की ज़रूरत होगी या फिर आपकी रिपोर्ट कार्ड देखना चाहते हैं, आपका एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो यहाँ से वो डायरेक्टली अवेलेबल हो सकेगा। तो अब पूछा जा रहा है ये अपार को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अपार को लॉन्च किया गया। तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कल परसों की, संजय जाजू ये सेक्रेटरी बने हैं MIB के, और अभी इनके द्वारा 2 बुक्स रिलीज की गई। पहले बुक है इंडिया ईयर बुक 2024 और दूसरी है कैरियर कॉलिंग, राइट। इनके द्वारा इन 2 बुक्स को अनवेल किया गया ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि है वर्ल्ड बुक फेयर का, न्यू दिल्ली में हुआ, प्रगति मैदान में। एंड इस फेयर को कराया गया जा रहा है 10 से 18 फरवरी तक एंड ये थीम रहेगी मल्टीलिंगुअल इंडिया, राइट। ये आपकी थीम रहेगी इस फेयर की एंड ये 51st एडिशन रहेगा ऑफ दिस वर्ल्ड बुक फेयर जो कि प्रगति मैदान में हो रहा है एंड इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है, ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। In November, the US International Development Finance Corporation has announced an offer of Dash to Adani Ports-led Combo West International Terminal Private Limited to support the development of the deep water shipping container terminal in the port of Colombo, Sri Lanka. तो कितना अमाउंट यहाँ पे US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया टू अडानी पोर्ट्स लेड कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके, शिपिंग कंटेनर्स डेवलप किया जा सके, पोर्ट्स को डेवलप किया जा सके, एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बनाने की बात की गई। तो $553 मिलियन यहाँ पे कमिट किए गए। इससे पहले 2021 में अडानी पोर्ट्स ने एक $700 मिलियन का भी
अग्रीमेंट साइन किया था विद SLPA श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके फॉर द टर्मिनल प्रोजेक्ट्स. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.